हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे विधान परिषद की। हमने पहले देखा था विधानसभा कि वो कैसे कार्य करती है, उसका निर्माण कैसे होता है, और आज हम बात करेंगे विधान परिषद की। तो आइए शुरुआत करते हैं। विधान परिषद विधान परिषद जिस प्रकार संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार केंद्र जो राज्य है उसमें भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जिसके विधान परिषद जिसकी स्थापना व समाप्ति जिसकी स्थापना व समाप्ति का वर्णन आर्टिकल 169 में किया गया है। आर्टिकल 169 में इसकी स्थापना और समाप्ति का वर्णन किया गया है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के दो तिहाई सदस्य विधानसभा के दो तिहाई सदस्य यह प्रस्ताव पारित कर दे। एक प्रस्ताव पारित करके जो है संसद के पास भेजेंगे, और संसद अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के जाने के बाद तो उस राज्य में या तो जो विधान परिषद होगी उसकी स्थापना कर दी जाएगी या फिर उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। मतलब दो विधानसभा क्या है, एक प्रस्ताव पारित करेगी दो तिहाई सदस्यों के साथ। कहाँ पर जाएगा वो प्रस्ताव? संसद में। संसद फिर उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तो उस राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो उसकी स्थापना कर देगी, अगर विधान परिषद है उसको समाप्त करना है तो उसकी समाप्ति के लिए वो प्रस्ताव भेजा जाता है। तो आर्टिकल 169 169 में बताया गया है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कि किस प्रकार उसकी स्थापना की जा सकती है या फिर उसकी समाप्ति किस प्रकार की जा सकती है। क्योंकि जो विधान परिषद है वो एक अस्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है भाई। इसमें जो चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा नहीं होता, बल्कि ये चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। इसके अलावा बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना जो इसकी संरचना है आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि इसके क्या क्या होगा, किस प्रकार इसके सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इनकी योग्यताएं क्या होगी, वो सब क्या है आर्टिकल 171 में यानी 171 में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि सीटों के बारे में देख लेते हैं। सीटें, जो टोटल सीट होगी वो क्या है, लोकसभा के एक तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। सॉरी, विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। सीट क्या होगी, विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि कम से कम 40 सीटें हो, कम से कम 40 सीटें हो। मतलब टोटल सीट अगर बात करते हैं तो टोटल सीट क्या होगी कि विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। जैसे विधानसभा में अगर किसी के विधानसभा में अगर 150 सीटें हैं तो उसका एक तिहाई सदस्य सीटें तो 50 सीटें कम से कम हो, मतलब 50 सीटों से अधिक नहीं हो सकती। एक तिहाई सदस्य ही सीट हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि कम से कम 40 सीटें जरूर हो। 40 सीटें अनिवार्य है भाई, 40 सीटें कम से कम होनी चाहिए। विधान परिषद की कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए और एक तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है।
अब बात करते हैं इनका निर्वाचन। जो निर्वाचन है किस प्रकार होगा। निर्वाचन जो होता है किस प्रकार होगा, तो एक तिहाई सदस्य जो है, एक तिहाई सदस्य लोकसभा द्वारा विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। एक तिहाई जो सदस्य है वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर एक तिहाई जो सदस्य है वो जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं या फिर नगर पालिका जो है, जिला परिषद, एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, नगर पालिका से या जिला परिषद से चुने जाते हैं। दूसरा, 1/12वां हिस्सा जो है वो ग्रेजुएट छात्रों के द्वारा, स्नातकों द्वारा, जो स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो स्नातक कौन होगा, जो 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों, 3 वर्ष हो चुके हों स्नातक किए हुए उसको, स्नातकों द्वारा या डिग्री धारकों द्वारा जिन्होंने स्नातक या डिग्री प्राप्त कर ली है किसी विश्वविद्यालय से, तो उनको अगर वो भी 3 वर्ष हो चुके हैं, जो डिग्री है वो प्राप्त की 3 वर्ष हो चुके हैं, तो वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं और उन सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं। 1/12वां हिस्सा जो है उन सदस्यों का निर्वाचन किया जा सकता है। उसके अलावा 1/12 सदस्य है, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, और अध्यापक भी क्या हो, कम से कम 3 वर्ष पढ़ा चुका हो या पढ़ा रहे हो, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मान सकते हो, 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो, 3 वर्ष से क्या है, पढ़ा रहे हो। जो अध्यापक है वो पिछले 3 वर्षों से किसी को पढ़ा रहा हो, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। या फिर 1/12 सदस्य जो है स्नातकों द्वारा, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और 3 साल हो चुके हैं। उसके अलावा एक तिहाई सदस्य जो है स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका, जिला परिषद से चुने जाते हैं, और एक तिहाई सदस्य विधानसभा चुनकर भेजती है। इसके अलावा जो बाकी सदस्य बचते हैं, या फिर कह सकते हैं 1/6 हिस्सा जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जो 1/6 हिस्सा है, या जो अन्य जो सीटें बच जाती है, 4 या 5 जो सीटें बचती है, या 1/6 हिस्सा है, वो क्या है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल किस किस को मनोनीत करता है, या तो कला के क्षेत्र हो, या विज्ञान का क्षेत्र हो, या कोई समाज सेवा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का, या फिर साहित्य का, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, शिक्षा शास्त्र, इन सभी में जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो एक बार फिर से देखिए निर्वाचन किस प्रकार होता है कि जो एक तिहाई सदस्य है विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, एक तिहाई सदस्य जो है वो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला परिषद के द्वारा, जो 1/12वां हिस्सा है वो स्नातकों द्वारा, 1/12वां जो हिस्सा है वो अध्यापकों द्वारा, या अन्य जो शेष बच गए, अन्य जो शेष सीटें हैं, या 4 या 5 जो भी बचती है, 2 बचती हो, या फिर 1/6 हिस्सा कह सकते हैं, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यपाल क्या करेगा, कला, विज्ञान, सामाजिक, साहित्य, इन क्षेत्रों में निर्वाचित किया जाता है। तो ये था इसका निर्वाचन का। अब देखते इसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, इसके पास क्या क्या कार्य कराएगा और क्या कितना कार्यकाल होता है। अब इसकी बात करते हैं योग्यताएं। योग्यताएं
योग्यताएं मोस्टली सभी की एक जैसी होती है। फिर से बता देते हैं इसकी योग्यताएं क्या है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी, जो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या 30 वर्ष की आयु हो। ये अलग है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकती है कि कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो जो तीसरी बात है वह दिवालिया व पागल ना हो, वह दिवालिया या पागल न हो। और जो चौथी और एट लास्ट जो होगी वो होगी कि लाभ के पद पर न हो। ये चार योग्यताएं हैं। और भी योग्यताएं हैं जो निर्धारित की गई है विधानसभा या विधानमंडल द्वारा, जो निर्धारित की जाती है वो भी योग्यताएं अलग है। तो क्या है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष, जो 30 वर्ष की आयु है वो पूरी करता हो, और कब है दिवालिया या पागल ना हो। इसके अलावा लाभ के पद पर भी न हो, तो वही व्यक्ति जो है विधान परिषद के लिए योग्य माना जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही याद कर लो, क्योंकि बाकी सभी में एक जैसी ही है। इसकी जो डेट है वो, जिसकी उम्र है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु हो। तो इसकी इंपॉर्टेंट योग्यता ये है। अब इसकी बात करते हैं कार्यकाल की। जो विधान परिषद है, विधान परिषद का जो कार्यकाल है, हमने देखा कि जो विधान परिषद है वो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। और स्थायी सदन है, इसको मतलब भंग नहीं किया जा सकता। और भंग नहीं किया जा सकता तो इसके जो निर्धारण जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का इसका निर्धारण कार्यकाल है। और 6 वर्ष में किस प्रकार है कि कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होंगे, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त जो 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। और इनका जो कार्यकाल होता है वैसे 6 वर्ष का होता है। और ये सदाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, कैसे कि 2014, 16, 18, 2020 या 2022 कर लो, इसको हटा दो, कि इसमें 33% सदस्य निर्वाचित हुए, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%, 33.3, जिस तरह हो गए। अब इनका कार्यकाल हो गया पूरा 6 वर्ष का। लेकिन जो अब ये जो 33% सदस्य है, इनका निर्वाचन यहाँ पे कर दिया जाएगा 2022 में। और ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, ये इस्तीफा या अवकाश ले लेंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर इनका कार्यकाल होते ही 2024 आएगी। 24 में क्या करेंगे, ये जो सदस्य है 33%, ये आ जाएंगे, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिर आएंगे क्या उनसे 2026 में, ये 33% सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होंगे। इस प्रकार इनका क्या है, टाइम पीरियड पूरा। तो ये वाला सदस्य कब हो गया, ये 6 वर्ष में पूरा कर चुका है अपना। 2020 से 6-26, 2018 से 2024 6-26 हो गए। और 2016 से 2022 कितने हो गए, 26, 6 साल। तो ये इस प्रकार 33% सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं। तो जो कार्यकाल है वो एक स्थायी सदन है विधान परिषद, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसको मतलब राज्यसभा, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार ये स्टेट की बात है। ये केंद्र में है राज्यसभा, तो ये राज्य में विधान परिषद है। और इनकी जो योग्यता है, इनके जो मिले जुले कार्य है वो इसी प्रकार के हैं। तो जो स्थायी सदन है 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ठीक है।
अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनका जो अध्यक्ष होगा, सभापति कह सकते हो या उपसभापति भी कह सकते हो, जो इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इन्हीं के सदस्यों में से चुना जाता है। इन्हीं के एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है यदि इन दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। यदि इन दोनों या किसी एक के लिए, दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो क्या होगा, इसको 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी या फिर नोटिस देना पड़ेगा। अगर इसके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो 14 दिन पहले जो इनके सदस्य है या उपाध्यक्ष है, जिसके भी विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो उसको 14 दिन पूर्व ये सूचना देनी पड़ेगी कि आपको जो है आपके विरुद्ध ये प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आप कृपया कर अपने सूचना हम आपको भेज रहे हैं, इसका पालन करें। आज्ञा का जो भी फिर इनके जो रूल्स होंगे उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनकी गणपूर्ति की। गणपूर्ति क्या है कि इनके जो सदस्य होंगे, इनकी बैठक तभी वैलिड मानी जाएगी जब इनके कुल सदस्यों का 1/10वां भाग उपस्थित होगा। इनकी बैठक तभी वैलिड होगी जब 1/10वां हिस्सा यानी किसी जगह पर 150 है, 150 तो हो ही नहीं सकता, तो अगर हम मान लेते हैं 50 सीटें हैं कहीं पर, तो 50 का 1/10वां हिस्सा यानी 5 सदस्य हो नहीं सकते, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। तो तभी वैलिड होगी बैठक जब 1/10वां हिस्सा या फिर कम से कम 10 सदस्य हों। 10 सदस्य। जब ये 10 सदस्य होंगे तभी, या फिर 1/10वां हिस्सा होगा, तभी जो बैठक है वैलिड मानी जाएगी, तभी बैठक का आगे प्रोसेस होगा। ये थी इसकी गणपूर्ति, जिसको हम कोरम भी कहते हैं। इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है कोरम की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1/10वां हिस्सा, या फिर कह सकते हो एक टोटल कम से कम 10 सीटें होनी चाहिए। और एक लास्ट में आता है राज्यपाल या फिर अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब ये है कि राज्यपाल जब चाहे और जहां चाहे अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन बुला सकता है राज्यपाल, जब चाहे जहां चाहे अधिवेशन बुला सकता है। मतलब कि जिन राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां पर जो राज्यपाल है जब चाहे जहां चाहे उनका विधान परिषद का अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन एक अधिवेशन या बैठक कह सकते हैं, एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना आवश्यक है। 6 माह का अंतर आवश्यक है एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में, 6 महीने का। और इसके अलावा साल में जो है कम से कम या अधिकतम भी कह सकते हो 2 बैठकें होनी आवश्यक है। 2 बैठक या 2 अधिवेशन होने आवश्यक है।
तो कम से कम या अधिक से अधिक अधिक से दो से तो बैठक ऊपर हो ही नहीं सकती, और दो होनी अनिवार्य है। हर 6 महीने का अंतराल होना चाहिए एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में, और राज्यपाल जब चाहे जहां चाहे विधान परिषद का अधिवेशन बुला सकता है। तो ये था विधान परिषद के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।